सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बी पॉडकास्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो के दोहे और उनकी मुकरिया गीत पर हमने चर्चा की। आज हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जो पाठ्यक्रम में रहेगा हमारा कबीर, जो आप भली भांति अच्छी तरह से इनका जीवन परिचय के बारे में जानते हो, कबीर जी के दोहों के बारे में जानते हो। हमारे पाठ्यक्रम में इनके दोहे, इनके पद शामिल है, जिस पर हम 100% व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जानें। कबीरदास जी का जन्म 1456 ईस्वी में काशी में हुआ था। जन्म 1456 ईस्वी में कहाँ हुआ? काशी में। इनका देहांत मगहर में हुआ। मगहर में इनका देहांत 1575 ईस्वी में हुआ था। इनका देहांत हुआ था। आप इनका जो परिचय है, ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वप्रथम कवि कबीरदास जी है। कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि है, प्रतिनिधि कवि कह सकते हो। इनका जो जन्म है वो विवाद स्थिति में है, क्योंकि इनका लालन पालन किया था नीरा और नीमा नामक दुल्हे ने किया था। तो ये इनका जीवन जो व्यतीत हुआ एक मुसलमान परिवार में हुआ। नीरा और नीमा के लिए लालन पालन किया, और इनके गुरु थे वो रामानंद जी थे। गुरु रामानंद जी थे। इनकी भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है, साकार सगुण भक्ति के ये विरोधी रहे हैं। इसलिए इन्होंने हिंदू हो चाहे मुसलमान, जहाँ भी इन्होंने पाखंड देखा तो इन्होंने उनकी आलोचना की। इसलिए इस कबीरदास जी को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हो। कबीरदास जी कहते हैं इससे अच्छी तो चक्की अच्छी है, जिससे संसार को क्या आटा मिलता है गेहूं का, जिसमें पीस के खाते हैं। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जहाँ भी इन्होंने भ्रांतियाँ देखी, जहाँ भी इन्होंने देखा कि इसमें पाखंड है, तो उन्होंने आलोचना की। माला के संबंध में, जैसे माला फेरते हैं, उनके संदर्भ में इन्होंने कहा कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मन चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरण नाही। माला तो कर में फिरे, मुख जीव्या फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरण नाही। फिर एक जगह लिखते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोहे, मन माला के फेरते गुण से मेला होए। तो माला के संदर्भ में इन्होंने आलोचना की। इसी प्रकार जो भेष है, भांति के भक्ति में आके अपना वेश धारण करते हैं, अपने आप को रंग बिरंगा बनाते हैं, अपने आप को व्यंग्य वस्त्रों में रंगते हैं, उनकी आलोचना की। क्या कहते हैं कि भक्ति वेश बहुत अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भगत हरि चरण लीन में भेष जगत की आस। कहते हैं भक्ति और भेष में इतना अंतर है जैसे धरती और आकाश का हो। जो ईश्वर का भक्त होता है वो तो उसी में लीन रहता है, जो भेष धारण करता है वो संसार में उलझ पुलझ कर मर जाता है। और फिर बताया कि हमें उस ईश्वर को पाना है, सच्चे दिल से पाना है, किसी प्रकार से पाखंड नहीं करना है।
कि हम दिन में तो रोज़ा रख लें और रात्रि को हम गाय को मार दें, तो ये क्या आपकी कबूल नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत गाय, ये तो खून है बंदगी, किसी खुशी खुदाए। इसी प्रकार जीव हत्या पर कबीरदास जी ने विरोध किया। क्या कहते हैं कबीरदास जी जीव हत्या पर? कहते हैं कि बकरी पाते खात है, टांकी खेचे खाल। बकरी कहते हैं पत्ते खाती है, उसका हम निर्दय होकर उसका खाल खींच लेते हैं, उसको मृत्यु दे देते हैं। तो बकरी पाती खात है, टांकी खेची खाल, जिधर बकरी खात है टांको कौन हवा। कहते हैं जो बकरियां खाता है उसका आगे क्या होगा। जीव हत्या पर विरोध किया। जहाँ भी इन्होंने देखा कि कंकर पत्थर जोड़ी कर मस्जिद ले चिनाए, ता चढ़ मियाँ बांग दे क्या बेरा हुए खुदाए। कहते हैं ऊंची आवाज़ में ईश्वर को आवाज़ देने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, वो तो मन की वृत्ति से है। मन के अंदर अंतःकरण आपका शुद्ध होगा तो वो आपकी आवाज़ सुनेगा। उनसे मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर ऊंची आवाज़ देने से ईश्वर नहीं मिलता। तो कहते हैं कंकर पत्थर चोरी कर मस्जिद नहीं चिनाए, ताजद मियाँ बांगते क्या बेरा हुए खुदाए। खुदा है वो बहरा थोड़ी है। इस प्रकार इन्होंने गुरु महिमा का भी व्याख्यान किया। गुरु महिमा पर भी इन्होंने दोहे लिखे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर गुरु को सिर पर राखिए, रहिए आज्ञा माही, तय कबीर दास को तीन लोक डर नाही। इस प्रकार से गुरु की महिमा का व्याख्यान किया और फिर बताया कि हमें किस प्रकार से मोह माया से अलग रहना है, संसार से अलग रहना है। माया है ये ठगनी है, माया है चाहे स्त्री है ये महा ठगनी है। कबीरदास जी ने कहा है माया महा ठगनी हम करी जानी। कहते हैं माया महा ठगनी है, इसलिए हमने इसको महा ठगनी माना है। त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मीठी बानी, ये मीठी बानी बोलती है। इस प्रकार संसार की जो वास्तविकता है उसे हमें अवगत करवाते हुए कबीरदास जी ने बताया है। कबीर यह संसार ऐसा है जैसे सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को रंगे बोली न भूल। संसार एक सेवल फूल की भांति है, न उसमें खुशबू है न इसमें मिठास है। जैसे ही ये मुरझा जाएगा, इस प्रकार संसार के निरर्थकता पर प्रकाश डाला। नारी की भी निंदा की। क्या कहते हैं नारी के बारे में कबीरदास जी कि छोटी मोटी कामनी सब इसकी बेल, बेरी मारे दाब सूर्य मारे हंसके। कहते हैं ये विष की बेल है, इसके गर्त में विषय विकारों में जो इसका आशिक बन जाता है वो भोग विलासा में लिप्त हो जाता है, उसका जीवन निर्थक हो जाता है। इस प्रकार से फिर बताया संसार में रहना है तो किस प्रकार से रहना है कबीरदास जी बताते हैं। कहते हैं कि जब कबू देखिए वीर बहन के भाई, जब कभी किसी को देखना है तो बहन और भाई के नाते देखना है। आठों पैर अलग रहे तन को काल न खाए। कहते हैं इस प्रकार से अपने आप को अलगाव रखना है नारी से और माया से। कहते ना साईं इतना दीजिए जमे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। इतना हो हमें दो कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी हमारे दरबार पर आया हुआ भूखा नहीं जाए। मन क्या हो, हमारा मन में तृप्ति का भाव हो तब हम मिल पाता है। इस प्रकार कबीरदास जी की जो हृदयगत अनुभूति है उनका यहाँ व्याख्यान किया है अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से। संत की महिमा का व्याख्यान किया, सत्य वचन पर माया का निरूपण सिमरन की पर बल दिया, गुरु की महिमा का बल दिया। कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं पड़ी होती है हम ढूंढते कहीं हैं। किस विध आवे हाथ
कह कबीर तब पाया बेदी लीना साथ। कहते गुरु हमारा बेदी है, उसको हम साथ में ले लें तो हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ। वस्तु कहीं बड़ी होती है, ढूंढते कहीं हैं तो हाथ कैसी आएगी। कह कबीर तब पाया बेदी बिना साथ। कहते हैं बेदी हमें मिल जाए तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। फिर कहते हैं बेदी लेना साथ का दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पथ सापल में पहुंचा जाए। जब हमें बेदी मिल गया तो हमें सब चीज़ मिल गई। ईश्वर को बताया हृदय के अंदर, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम बसत है दुनिया देखे नाही। ईश्वर तो इस प्रकार से मृग की नाभि में जिस प्रकार से खुशबू व्याप्त है उसी प्रकार हमारे हृदय में है। मृग भागता दौड़ता बाहर फिरता है उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार हम भी बाहर घूमते फिरते हैं। ईश्वर के बारे में बताया कबीरदास जी ने, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास में। ईश्वर बताया है विश्वास में, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हृदयवर्ती क्या हो, निर्मल हो, पाक हो, पवित्र हो तो हमें मिल जाता है। ये कबीरदास जी के गुरु थे, वो रामानंद जी थे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें, हालांकि इनके गुरु रामानंद जी सगुन भक्ति के थे, लेकिन कबीरदास जी की जो भक्ति भाव है, भक्ति है, वो निर्गुण की है। सगुन की उन्होंने कटु आलोचना की है। कहते हैं ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। कबीरदास जी ने कहा कि नम्रता से दीनता से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आपके अंदर अहंकार है ईश्वर आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं मैं था हरि नहीं, मैं था हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। देखो कितनी बड़ी बात कही है कबीरदास जी ने। कहते हैं मैं था यानी मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं था। हरि है तो मैं नहीं, अगर ईश्वर है अंदर तो मेरे अंदर अहंकार निकल गया। क्या बताते हैं, जब दीपक देखा माही सब अंधेरा मिट गया। अंधेरा हो वहाँ पर माचिस की तिलियाँ जला दो, सब अंधकार को मिटा देता है। इस प्रकार जब दीपक जल जाता है राम के नाम का, ईश्वर के नाम का, ज्योति आ जाती है तो अंधेरा मिट जाता है। इससे संसारिक भाव सागर से वो पार हो जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने वो क्या है, सत्य के पूजक थे। और फिर बताया कि उनके कार्य में जो भी लिखा, उनके वाणी है वो उनमें आध्यात्मिक रस की प्रधानता है। आध्यात्मिक रस भरा पड़ा है इनकी वाणी में। एक ही पद हमें, इनके दोहे हमें सभी कवि से सुने हुए हैं, आते हैं हमें। हमारे पाठ्यक्रम में जो भी है उनका हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। हमें परिचय जाना, उनका परिचय जैसे मैंने बताया कि जन्म के बारे में उनका क्या संशय है, लेकिन ये सत्य है कि इनका लालन पालन नीमा और नूरा ने, नीमा इनकी माँ थी, नूरा इनके पिता थे, उन्होंने किया। और जनश्रुति में आता है कि कबीरदास जी गृहस्थी जीवन यापन करते थे। इनकी पत्नी का नाम लोई बताते हैं और एक पुत्र एक पुत्री थे इनके। पुत्र का नाम कमाल और बेटी का नाम, पुत्री का नाम कमाली था। ये इनका जीवन परिचय के बारे में हम ऐसा हमें मिलता है कि इनकी पत्नी थी वो लोई थी, लोई, और बेटा कमाल और बेटी कमाली। इस प्रकार से इनका बताया कि भक्ति में हमें नम्रता से दीनता से ईश्वर को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में एकथ कहानी प्रेम की, इनके दोहे हैं, एकथ कहानी प्रेम की, उसके बारे में हम इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले इनके जो पद हम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे कि दुल्हनिया गाओ मगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। कितना प्यारा इनके प्यारे प्यारे दोहे हैं, पद है। दुल्हनिया गाओ मगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर पंच तत्व बराती, राम दोहे कोई पावनी आए मैं जोबन मधमाती। श्री सरोवर बेदी कहूँ परमा वेद विचार। ये हमारी सामान्य हिंदी है, हम
कंपल्सरी हिंदी है, उसमें भी पद है कबीर की, अब की बार लगा है नया पाठ्यक्रम में। और वैसे आपको थोड़ा इशारा देने की आवश्यकता है, क्योंकि कबीर का जो अपने इनके दो हैं बड़े आसान होते हैं, और आप जितना आप पूछना चाहते हो उससे बढ़कर हम बताने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आप पूछ सकते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो सकती है, ये मैंने पहले चर्चा की। तो कहते हैं आँख नाक मुख बंद कराओ, अनहद देगा शब्द सुनाओ। कहते हैं आँख बंद कर ले, नाक बंद कर ले, मुख बंद कर ले, आँख नाक मुख बंद कराओ, अनहद देगा शब्द सुनाओ, दोनों ताल एक ताल मिलाओ, फिर देखे गुलजारा है। कहते हैं ये चीज़ें बंद कर ले, ईश्वर तेरे को मिल जाएगा, लेकिन करना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर से ध्यान लगाना है, शरीर से और अन्य ध्यान को बाहर हटाना है। शरीर के जितने भी हमारे दरवाजे हैं, छिद्र हैं, उनको बंद करना है, फिर हमें जाके प्राप्ति होती है। क्योंकि इन छिद्रों के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से हम रसलोभी हो चुके हैं। जब तक इन इंद्रियों से हम रस लेते हैं तब राम नाम का रस आ ही नहीं सकता, ये कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर दीनता होनी चाहिए। रास्ते का क्या बनना चाहिए, रोड़ा बनना चाहिए। रास्ते का क्या बनना चाहिए, रास्ते की धूल बननी चाहिए, खे बननी चाहिए, साफ पानी की तरफ बनना चाहिए, फिर जाके मिलता है। या बालक की बात, छोटा सा बालक होता है, उसकी बातें, उसका देखो हाथ देख कितना निर्मल पाक होता है, पवित्र होता है, और कितना प्यारा होता है अपने पिता और माता का। इस प्रकार से बालक बन जाए, फिर जाकर हमें क्या मिलती है, ईश्वर मिल पाता है, मिलता नहीं है। कितना हरि बालक में, हरि जन्नी मैं बालक तोरा, कहते हैं बालक हूँ मैं तेरा। जिस प्रकार से बालक हो अपनी माँ के केस को खींचता है, बालों को खींचते केस को खींचते, कितनी पीड़ा होती है माँ को, लेकिन माँ कभी उसको पीटती नहीं है, माँ उसको अपनी छाती से चिपकाती है। तो ये इस प्रकार से बनना पड़ता है, नम्रता से, दीनता से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम शुरू करें अपना जो पाठ्यक्रम में क्या है इनका। पाठ्यक्रम में सबसे पहले इनका एक दोहा आता है कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, और अंतर बेगी आत्मा हरि हरि मनराए। कबीर बादल प्रेम का, देखो यहाँ लिखें, कबीर बादल प्रेम का हम पर आए, अंतर्वेदी आत्मा अंतर्वेदी आत्मा हरि बन राई। तो क्या करते हैं, अंतर्वेदी आत्मा हरि वही बन राई, हरि वही बन राई, बन राई। कितना अच्छा प्यारा सा ये दोहा है। कबीर जी कहते हैं कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, कहते प्रेम के बादल आया और मेरे पे बरसा। अब बादल बरसा तो फिर कहते मेरे अंदर आत्मा सूखी पड़ी हुई थी, वो आत्मा अब हरी हो चुकी है। वो जो सूखी थी उसमें स्नेह नहीं था, लगाव नहीं था, और वो प्रेम पनपा इसमें मिलने का, इसलिए हरी हो चुकी है। आपको पता है कि जैसे जैसे बादल उमड़ते आसमान में और जैसे बादल बरसना शुरू करते हैं, कितनी खुशी इस सृष्टि में व्याप्त होती है। कहते हैं राजा प्रजा और गुणीजन पात, सगले मन हर्षित हुआ बैठो तो बरसात। राजा भी खुश होता है, बरसात आती है तो प्रजा भी खुश होती है, पेड़ पौधे भी खुश होते हैं, और जीव जंतु भी खुश होते हैं। तो बरसात से सब खुश होते हैं। लेकिन यहाँ कबीरदास जी ने कौन सी बरसात की बात की है, यहाँ प्रेम की बरसात की बात की है। अगर संसार में हम आए हैं, हमारे किसी के साथ लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो संसार में आना निरर्थक है।
देखो, कबीर प्रेम ना चाखिया चख कर लिया नहीं स्वाद, सुनने घर का पावना जो आए तू जाए। कबीरदास जी कहते हैं संसार में आया है तो आपने आके संसार में प्रेम को चखा नहीं, स्वाद नहीं लिया उसको, तो कहते हैं आप तो उसकी बनती हो कि सुनने घर का पावना, किसी घर में मेहमान आए और उस घर में आगे ताला लगा हुआ हो और वो वैसा का वैसा ही लौट जाता है। इसी प्रकार हम संसार में आए जरूर हैं, लेकिन प्रेम के अभाव में हम वैसे के वैसे ही वापिस लौट जाते हैं। जहाँ गट प्रेम ना सेंचरे सो गट जान मसान, जैसे खा लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो कहते हैं कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम की जो बादल है वो मेरे पर बरसात की कब करता है, जब हमारे हृदय के अंदर किसी के प्रति क्या हो, तड़प हो, प्रेम हो, ऐसी व्याकुलता हो, मिलने की तड़प हो, तब जाकर प्रेम के बादल हम पर बरसात करता है, अन्यथा नहीं। आप जब कहते हैं कि प्रेम की बरसात होती है तो हमारा हृदय है वो सूखा हुआ होता है प्रेम से, प्रेम के बिना, तो वो भी क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार से आपने गुरबानी में आपने सुना है कि मेरे माधव जी मेरे साथ संगसो तरिया, गुरु प्रसादी परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया। कहते सूखा काष्ट होता है, उसको पानी मिलना शुरू हो जाए, उसमें भी कोपले आने शुरू हो जाते हैं। ये होता कब है, जब गुरु से मिलन होता है तब जाके होता है, अन्यथा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर बादल प्रेम का, प्रेम के बादल की बरसात हुई हम पर बरसा आए, मेरे के आगे बरसात की। और फिर बताया कि अंतर देवी आत्मा, अंदर आत्मा मिल चुकी है मेरी, अंतर देवी आत्मा मेरे अंदर आत्मा देवी हरी भरी बन रहा है, चारों तरफ से हरियाली छा गई। मैंने पहले ही बताया था कि बरसात आने से सब खुश होते हैं, लेकिन प्रेम की बरसात आ जाए तो खुशी चारों तरफ से व्यक्त हो जाती है। इतनी खुशी वो प्रेम रूपी अमृत सबके हृदय के अंदर विद्यमान है, उसको हमने इसके ऊपर काम क्रोध मद लोभ अहंकार के पत्ते जमा कर दी है, इसलिए वो प्रेम पनप नहीं पाता। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, 2-3 बार उसको पढ़ोगे, 2-3 बार जैसे अभ्यास करोगे आप में वैसे ही याद हो जाएगा। आगे देखो कि आपा मिट्या हरी मिले, हरी मिट्या सब जाई, अखत कहानी प्रेम की कह न को परत्याई, ए आपा मिट्या हरी मिले। देखो लिखे साथ साथ में क्या बताया है, आपा मिट्टे हरी मिले, आपा में आपका मिट्या हरी मिले, आपा मिट्या हरी मिले, हरी मिट्या सब जाई, सब जाई। एक पंक्ति का ही हम अर्थ समझे। आपा मिट्या हरी मिले, जब हमारा अपना अस्तित्व मिटा दे तब परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। हम अपने आप को उनके हवाले कर दें, अपने आप को उनके समर्पित कर दें, तब जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं आपा मिट्या हरि मिले, अपने आप को मिटा दें तो कौन मिल जाएगा, हरि मिल जाएगा। हरि मिट्या सब जाए, जब अंदर हरि आ गया, ईश्वर आ गया, मालिक आ गया, परमात्मा आ गया, तो हमें सब चीज़ की प्राप्ति हो गई। आगे बताया, फिर क्या बताया है आगे कि एक कहानी प्रेम की, देखो एक कहानी प्रेम की, ये प्रेम की जो कहानी है ये कहने सुनने से परे हैं। देखो प्रेम की कहानी क्या है, कहने सुनने से परे है। एक कवि हुआ है बेका, उन्होंने कहा है बेका बात अगम की कहन सुनन की नाही। ये प्रेम की बात होती न तो कहने की है न सुनने की है, ये अनुभव की चीज है। गूंगा व्यक्ति अगर
आम खा रहा है, गुड़ खा रहा है, मुस्कुरा रहा है, आप पूछोगे इसमें क्या अनुभूति हो रही है तो आपको नहीं बता पाएगा। ये तो अनुभव की चीज है। सके क्या पूछे अनुभव मोए, सेठ प्रीति बखानी तिल तिल नूतन होए। उसका व्याख्यान क्या करोगे जो प्रेम की प्राप्ति का है, उसका व्याख्यान करोगे तो नया से नया, नया से नया, नया से नया लगेगा। ऐसा परमात्मा का रूप है, उसका व्याख्यान कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने सृष्टि को बनाया है, इसको सर्जा है। कोई व्यक्ति पहाड़ नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति इतना पानी प्रकट नहीं कर सकता, ये सब उनकी दया है। तो कविता जिनका है आपका में क्या हरि मिले, तो हरि में क्या समझाई, एकत कहानी प्रेम की और कहो ने कहो पतियाई। कहाँ कहो कहाँ कहया पतियाई, कहते हैं इसको क्या बताएं आपको, ये ऐसी प्रेम की क्या है कहानी है, इसका व्याख्यान कर ही नहीं सकते। तो हमने दो दुखों के बारे में जाना, हमने शुरू किया जीवन दृश्य के बारे में जाना थोड़ा, और फिर इनके अपने गुरु के बारे में। इनका ग्रंथ है जो धर्मदास ने इनका शिष्य था, उन्होंने संकलित किया था बीजक, जिसमें साक्षी है। साक्षी का जो अर्थ होता है साक्षी होता है। और इनके अपने पाठ्यक्रम में इनके दो हैं, एकत कहानी प्रेम की, इससे संदर्भ में दिए हुए दो हैं, और पद भी है। जैसे पद है कि पद में जैसे मोको कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के लाश में, इस प्रकार से दो हैं। पद है उसका हम से प्रसंग व्याख्या करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं, कल फिर हम कबीरदास जी के पदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सार्थक कार्य में लगा के रखें। धन्यवाद।